पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सही नवीद कमर साहब, मेरे ख्याल से आप एक सीरियस सी पर्सनालिटी हैं और माशाल्लाह मैं आपकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है कि बहुत कम सियासतदान होते हैं जिनकी मुखालिफ जो पार्टी वाले सियासतदान हैं वो भी तारीफ़ करते हैं। तो आपकी बहुत तारीफ़ मैंने सुनी मुखालिफ पार्टी में काम करने वालों से भी। आज हम आपके साथ ईद शो करने जा रहे हैं, गो कि आप सियासतदान हैं तो सारी बात है, कहीं ना कहीं सीरियस डिस्कशन भी होती चली जाएगी। लेकिन अब नाजरीन के लिए बड़ा होगा कि नवीद कमर साहब से मैं बचपन की बातें भी पूछूंगी और एक लाइटर नोट पे गुफ्तगू भी होगी, तो आप उसके लिए तैयार हैं ना? मैं बड़े बड़े सवाल पूछूंगी लेकिन आपने सारा सच बताना है। सर, सबसे पहले आपको मेरी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। तो बचपन की ईद आप भी याद करते हैं? सिर्फ मैं और मेरी टीम ही याद कर रहे हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबको, आपको भी और हमारे जो भी नाजरीन हैं सबको ईद मुबारक हो। आज का दिन होता है कि हम अपनी बाकी जो उलझने उनको बुला के कुछ अपने घर वालों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ खुशी का दिन ये मनाते हैं। रमज़ान शरीफ अभी ख़त्म हुआ है तो उसका भी एक जो है सिलसिला चलता है। बचपन में जाहिर है जैसे आपने कहा ईद तो होती ही बच्चों के लिए है। ये सारी की सारी, मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी ऐसा मुसलमान बच्चा नहीं होगा जो कि उसको ये याद ना हो कि वो कैसे कपड़े जो है वो नए नए कपड़े पहन के और घर से निकलते हैं। जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ईदगाह पे जाके नमाज पढ़ते हैं। मेरी तो बचपन सारा हैदराबाद में गुजरा, तो वहाँ की ईदगाह पे हम हर ईद पे अपने वालिदैन के साथ और बाकी भाई बहनों के साथ जाते थे। उसके बाद घर आके जो हमारे यहाँ तो वो मेन ख़ास चीज़ होती है वो है छुआरे दूध। अच्छा, मिला के वो तो सबसे ज़्यादा जो है उसको लुक फॉरवर्ड करते थे। और फिर ईदी को बस, क्योंकि ईदी से ही आपको, हालांकि आप फिर पैसे जो लेते हैं उसका आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ जाते हैं, लेकिन मेरा ये ज़रूर होता है पैसे मिलने की। अच्छा सर, हर उम्र की अपनी ग्रेस होती है, जैसे कि जाहिर बात है जो एक बचपन है उसकी अपनी यादें होती हैं कि कोई टेंशन नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया क्या होगा, कोई बात नहीं, अम्मा अब्बा ने गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और कोई भी चीज़ महंगी हो रही तो कोई बात नहीं, हमें तो टेबल पे मिल जाएगी। बड़ों की सर दर्द है, ये वालिद की सर दर्द है, वालिदा की सर दर्द है। फिर बड़े होने के बाद ये तमाम जो मुश्किलात हैं या जो परेशानियाँ फिर आपको घेरे में ले लेती हैं, फिर पता चलता है कि बड़ा होना कितना मुश्किल है। लेकिन बड़े होके जो एक इस उम्र की ग्रेस होती है कि पहले हम ईदी लेते थे, अब देनी पड़ती है, तो उसको आप इंजॉय करते हैं? नहीं, जाहिर है बच्चों को खुश देख के तो हर एक जो है खुश होता है। ये इसी की खुशी होती है कि आप ईदी इसलिए देते हैं कि बच्चा जो है वो लेके वो खुश भी हो, आपको मुस्कुरा के शुक्रिया भी कहे और प्यार भी करे। ये दिन इसीलिए जो है खास होते हैं। ठीक है। अच्छा, फैमिली में सर, आपकी फैमिली में कौन कौन है? क्योंकि अमूमन जब हम टॉक शोज करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, रूटीन शोज, उसमें इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती है और बहुत से लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं सियासतदान। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि नवीद कमर साहब जो बेगम को शॉपिंग करवाने खुद कभी लेकर गए, या जिस तरह एक टिपिकल हमारे यहाँ शौहर हजरात कहते हैं कि जी पैसे पकड़े और जाके खुद शॉपिंग कर लें, मैं दुकानों में नहीं फिर सकता आपके साथ। नहीं, ये तकरीबन कई दहाइयों तक तो ये सिलसिला होता था कि बाजारों में भी जाते थे। अच्छा, नवीद कमर साहब खुद लेकर जाते थे बेगम साहिबा को बाजारों में भी कि आप शॉपिंग करें, मैं साथ हूं? अब नहीं होता। अच्छा अच्छा, क्योंकि अब थोड़ी सी दुनिया भी बदल गई है। एग्जैक्टली, हाँ। और सबके जो है मसरूफियत भी बदल गए। तो नहीं, बाकी फैमिली में मेरे माशाल्लाह एक बेटा और 3 बेटियां हैं और 3 उनमें से उनके भी बच्चे हैं, तो वो सारे इकट्ठे होते हैं और उनके साथ बैठ के हम ईद मनाते हैं। ठीक है। और वो कहते हैं ना कि वो बच्चों के जो बच्चे होते हैं वो बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो आप उस एक्सपीरियंस को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा था जब हम ईद की भी बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए, वो ज़्यादा लाड प्यार ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, जिसकी शादी हो गई वो तो फिर इसको अच्छा है। ठीक है।
और अक्सर हम देखते हैं कि अक्सर घर में जो बहुएं होती हैं, इवन बेटियां भी जब आती हैं मैके में, तो बड़ा इस बात से नाराज़ हो रही होती है। कई बार बड़ी वो मजाक में बात चल रही होती है कि भाई आपने दादा दादी नाना नानी ने बच्चे की तरबियत नहीं होने दे रहे, क्योंकि बच्चे को जब भी डांट पड़ना शुरू होती है दादा दादी नाना नानी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आगे आते हैं, नहीं इसको कुछ नहीं कहना, ये घर घर की बात है। इसीलिए तो होते हैं दादा दादी जी, और उनको भी पता होता है हमने कहाँ जाके बचना है, वो प्रोटेक्शन लेने के लिए जाते भी दादा दादी के या नाना नानी की गोद में है। ठीक, बिल्कुल, डिसिप्लिन करना जो है वो तो माँ बाप का काम होता है ना। जी जी, बाकियों का तो काम होता है उनको और जो है लाड प्यार। ठीक है। अच्छा नवीद कमर साहब, बचपन का कोई ईद का ऐसा वाकया जो आपको अभी तक याद आता हो? क्योंकि बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जो दिन की मुनासबत से हमारी यादों में घर कर लेते हैं। जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ कि कोई परफ्यूम ऐसा हो कि आपने एक ज़माने में वो परफ्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ किया हो, तो अक्सर आपको उसकी खुशबू कहीं महसूस हो तो आपको वो ज़माना याद आ जाएगा कि मैं कॉलेज में या जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं इस तरह का परफ्यूम इस्तेमाल करता था। आपकी मेमोरीज फ़ौरन रिकॉल हो जाती हैं। तो आपका कोई ऐसा वाकया जो ईद आती है आपको चांद रात हो और ईद अनाउंस हो तो आपको याद आ जाता हो, सालों पुराना कोई वाकया? अब मैं क्योंकि 18 साल की उम्र में मुल्क से बाहर चला गया था, यूनिवर्सिटीज में, पहले इंग्लैंड में, फिर यूएसए में। अच्छा, तो वो वाली ईदें जो हैं वो याद इस लिहाज से रहती हैं कि उसमें आप सबको, अपने घर वालों को, सबको जो है बहुत ज़्यादा मिस करते, और इस लिहाज से वो इतनी पॉजिटिव नहीं होती। जब मैं वापस आया उसके बाद जो ईदें हैं वो तो आते ही तकरीबन सियासत में चला गया। फिर तो हर ईद जो है वो ऐसी ईद होती है, आपको लोगों से मिलना भी पड़ता है, लोगों के साथ जो है वक्त भी गुजारना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरीन ईदें तो वही हैं जो अपने बचपन की थी, उसके बाद की नहीं।